बारिश से बर्बादी, बाढ़ से हाहाकार, बादल फटने से मौत, कहानी हर साल की यही है। लेकिन इस साल कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आफत अभी और आने वाली है। 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय मॉनसून के सितम से परेशान है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस साल 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बस एक बारिश में आधुनिक से आधुनिक शहर क्यों डूब जाते हैं? पानी जो है ना अचानक में सर जी बढ़ते जा रहा है। खाने पीने के लिए बहुत परेशानी है। चाहते हैं कि सरकार मदद कर दे गरीब आदमी। हम विकलांग हैं सर। सिर्फ रोड ही रोड दिख रहे हैं कई जगह, तो बाकी तो बिल्कुल जलमग्न हो गए 20-25 गांव। देखते ही देखते एक पूरी नदी कैसे विकराल बन जाती है। जो ये बादल फटा, ये फटा है नैन सरोवर के ऊपर और इसमें 9 व्यक्ति की जान जाएंगे। यहाँ पे कोई भी नहीं था। पहले सेना आई तो उन्होंने हमारी हेल्प की खाना पानी में। साथ में हमारा मकान था, ये तो लटक गया है। साथ में हमारे भाई का मकान था, वो चले गया है। मेरे सामने कम से कम 11-12 बंदे साथ में बह गए सीधे ही। बरसने की जगह क्यों फटने लगे हैं बादल? जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हिमाचल प्रदेश में हुए, उसने जगह जगह पर नुकसान किया है और हाईवे को बुरी तरह से तोड़ दिया है। पहाड़ों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और हम आवाजें सुन रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानों को बहाकर ये बाढ़ का पानी अभी भी अपने साथ लेकर जा रहा है। आखिर पूरी दुनिया में प्रकृति का इतना भयानक रूप क्यों है? आज अमृतसर महादेव के बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिला। मूसलाधार बरसात जैसे सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा है। गुजरात से असम तक और हिमाचल से केरल तक हर राज्य में छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। कहीं बारिश से जिंदगी बर्बाद, कहीं बाढ़ से तबाही, कहीं लैंडस्लाइड से लोगों की मौत है। वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। किनारे मंदिर थे, वो भी जल में समाहित हो गए हैं। जिन सड़कों पर कभी फर्राटेदार गाड़ियां चला करती थी, अब उन सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया है। धौलपुर शहर की करीब 1 दर्जन कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। पानी का तेज बहाव इतना है कि इसमें कोई भी व्यक्ति बह करके जा सकता है। दशकों का रिकॉर्ड टूट रहा है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस साल हो रहा है। बारिश और बाढ़ के साथ कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। मैं इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें आपको हैरान और परेशान जरूर कर देने वाली हैं। ये देखिए, ये इलाका बसई से और झज्जर की तरफ जाता है, बसई से सुल्तानपुर लेक की तरफ जाता है, या फिर ये इलाका बसई से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ के सूरत हाल आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। देश और दुनिया के बड़े शहरों में बाढ़ का कारण क्या है? हर साल बादल फटने की घटना बढ़ती क्यों जा रही है? नदियां क्यों शहरों को पानी पानी कर रही हैं? फ्लाइंग रिवर्स बाढ़ और बारिश के लिए कैसे जिम्मेदार है? लगभग आधे हिंदुस्तान में बारिश मूसलाधार मुसीबत बन गई है। लोग कुदरत से राहत की उम्मीद लगाएंगे। पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड्स और बादल फटने की घटनाओं की वजह से पहाड़ी इलाकों की तस्वीर भयानक हो गई है। उत्तराखंड में पिछले दिनों बाढ़, बारिश और बादल फटने से 19 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर के चलते 94 लोगों की जान चली गई। लेकिन पहाड़ों का ऐसा हाल क्यों हो रहा है और कब तक तबाही का ये आलम जारी रहेगा?
50 साल के बाद देखने पड़ा, ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। मानसून आने के बाद हिमाचल में कहीं बादल फटने से तबाही है, कहीं भारी बारिश से नुकसान है। और कहीं लैंडस्लाइड से हाहाकार है। बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है, ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे साथ वहाँ। ये तस्वीरें अगस्त के महीने में मौसम के बिगड़े मिजाज की गवाही दे रही हैं। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मोर्चे पर डटी हुई है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वहां बचाव कर्मी देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसे स्पीति घाटी के काजा के एक छोटे से गांव चिचम में तेज आवाज के साथ बादल गरजे और पूरे इलाके में तबाही फैल गई। यहाँ पे अचानक से शाम के टाइम बादल फट गया सर, वो ऊपर, तो अचानक से एकदम से यहाँ पे मलबा आने लग गया, तो देखे वो नाला पूरा बंद हो गया है। आप देखो तो यहाँ पूरा टोटली नीचे खेत पूरा मटर में लदा हुआ खेत था, सारा नुकसान हो गया। कम से कम 40-50 बीघा होगा सर, नीचे सब मिला के, कहीं में पानी आ गया, कहीं में मिट्टी आ गया, कहीं में पत्थर आ गया, सारा नुकसान हो गया सर। बाकी दहशत का माहौल तो गांव में है ही है। एक तो एक महिला मर गई, ये तो पहली बार हुआ सर हमारे यहाँ स्पीति में और पिन वैली में। पहली बार बारिश पड़ना जी हमारे यहाँ, बारिश पहले तो कम पड़ते ना जी, आजकल अब बारिश ये ज्यादा पड़ जाता है ना जी, फिर दिक्कत है। बाढ़ के पानी में कुछ गाड़ियां बह गई, पानी के साथ आए मलबे ने सड़कों को जाम कर दिया। हिमाचल में पिछले 10 दिनों से बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 8 अगस्त को हिमाचल के मंडी में बादल फटने से 22 लोगों की मौत हो गई। 4 अगस्त को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 17 लोगों की मौत हो गई। टिहरी में 8 अगस्त को बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ अगस्त महीने में उत्तराखंड में 7 और हिमाचल में बादल फटने की 11 घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त को बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ। 1 अगस्त को लेह में बादल फटने से कई रास्ते बह गए थे। हिमाचल प्रदेश की हालत ऐसे समझिए, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 80 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू में हुई है, जहां 30 सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंडी और शिमला में बादल फटने के बाद अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। उधर कुल्लू में फंसे 25 से अधिक सैलानियों को रेस्क्यू टीम ने कई दिनों की मेहनत के बाद सुरक्षित निकाल लिया है। नदी के ऐसे रौद्र रूप से भला किसकी हिम्मत होगी इसके आसपास की भटकने की, मगर तेज रफ्तार लहरों ने भी जवानों के हौसलों से शिकस्त मानी। नदी अपना विकराल रूप दिखा रही थी, मगर सेना के जवान और इंजीनियर्स ने मिलकर कुछ घंटों में ये पुल बना दिया। नदी बहती रही, मगर पहाड़ियों में फंसे श्रद्धालुओं के लिए रास्ता तैयार हो गया। हमसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। इस समय हम ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय सेना की ओर से फंसे हुए तीर्थ यात्री को निकालने के लिए वैकल्पिक पुल बनाया गया है। मंदाकिनी और सोन नदी का यहाँ पे संगम होता है और दोनों नदियाँ फिलहाल उफान पे चल रही हैं। ऐसे में आर्मी ने यहाँ पे 2 पुलों का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पुल बनाया गया है, इस पुल में दूसरे छोर से एक एक करके यात्रियों को निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में केदारनाथ के पास फंसे कुछ श्रद्धालुओं को निकालने के लिए वायुसेना का मी-17 हेलीकॉप्टर गुप्त काशी के मोर्चे पर डटा हुआ है। सर केदारनाथ में फंसे थे हम, केदारनाथ के मंदिर में 4-5 दिन सर हम वहीं फंसे हुए हैं। जब से अभी तक कुछ हुआ नहीं, तब हम पैदल आ रहे हैं। जब तक वो कह रहे कि हेलीपैड पे भेजेंगे, अभी तक हमको विश्वास नहीं हुआ, हम पैदल ही निकल आए। हर तरफ लोगों को बचाने की चुनौती है। चमोली की इस उफनती ऋषि गंगा नदी के दूसरी ओर फंसे साधु संतों को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। चुनौती बड़ी थी,
लेकिन इस चुनौती से एसडीआरएफ ने पार पाया। पानी जब मनमानी पर आ जाए तो इंसान कमजोर दिखने लगता है, जिंदगी छोटी लगने लगती है। उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश का कहर जारी है। टनकपुर में नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि किनारे खड़ी जीप में सवार लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। गई वो औरत गई। बड़ी मुश्किल से इसमें सवार 7 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग लापता हो गए। दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में और 2 लोग मिल नहीं रहे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में भी तेज बारिश के आसार हैं। देहरादून समेत उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर और उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी आकाशीय बिजली चमकने और बारिश का अनुमान है। वेदर स्टेशंस काफ़ी जगहों पे लगे हैं, करीब करीब हर ब्लॉक वगैरह तक भी कवर कर रहा है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कवर कर रहा है या टूरिस्ट प्लेसेस है इंपॉर्टेंट उसको भी कवर करता है। तो अगर उस डेटा को हम देखते हैं 3, 4, 5 साल का जो है, तो उसमें हमने ये पाया है कि जब मानसून अप्रोच करता शुरू में तो उस समय इस तरह की रेन मिल जाती है कि करीब 100 mm विद इन आवर जो है। और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हमने देखे हैं उसमें मुख्यतः है कि आपका जो नैनीताल है, चंपावत है या फिर इधर देहरादून है, टेरी, पौड़ी है, इनके अलोंग जो है वो चीज़ें मिलती हैं शुरू में। इसी तरह जब मानसून वापसी करता है तो तब भी एक आध घटना ऐसी जो है वो दिखी है, बल्कि वो थोड़ा कम मैं बोलूँगा उस समय, लेकिन शुरुआती उसमें जब मानसून अप्रोच करता है उस समय ऐसी चीज़ दिखती है। नैनीताल में बाढ़ और बारिश के बीच जोशीमठ वाले हालात हो गए हैं। भूस्खलन की वजह से बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। नैनीताल के खूपी गांव के कुछ घरों में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। परेशानी है बेटा, रात भरी शिकन है। दरकते पहाड़ों की वजह से इन घरों में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। लगातार भूस्खलन से हालात इतने बदहाल हो गए हैं कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तो भूस्खलन हर साल ही हो रखा है। रात को सो नहीं पाते हैं, हमें क्या कहते दरारें आ रही है बहुत ज्यादा, और जिस वजह से बच्चों को भी हमको भी खतरा है। मतलब बाकी परेशानियों का, दिक्कतों का बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। अब परेशानी है बेटा, रात भरी शिकन है, रात भरी बारिश है गई तो ये असर और सब उधर ऐसा हर आपके परेशानी वो तो आप देखी नहीं थी परेशानी, सब देखनी है परेशानी को, कोई नहीं बाजी कैसे। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज्यादा बारिश में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। मांग सर विस्थापन, हम तो पिछली बार भी कमिश्नर साहब ले आए थे, जो भी आता है हम तो विस्थापन के लिए कह रहे हैं, या ट्रीटमेंट कराया जाए तो अपनी निगरानी में कराया जाए। ट्रीटमेंट तो होता नहीं है कुछ भी वहाँ पर। घरों में पड़ी दरारों की वजह से इस इलाके के लोग अब सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से मौसम खराब है और चुनौतियां बेहिसाब हैं, मगर जिंदगी को बचाने का मिशन लगातार चल रहा है।